हेलो बच्चों, कैसे हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी सिखाया, कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला डिराइव किया, उसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चन भी करवाए। तो आइए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो ये अगला क्वेश्चन है, ईच टर्म ऑफ द सीरीज 3 + 5 + 7, each term of the series 3 + 5 + 7, 5 + 7 and so on, and 4 + 7 + 8, 10 and 4 + 7 + 10 ... continued to 100 term. Continued to 100 term. ठीक है बच्चों, ओके। कंटिन्यूड टू 100 टर्म। हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल, पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल। राइट, आपको कह रहा है ईच ऑफ सीरीज ये दो सीरीज दिया हुआ है, प्रत्येक सीरीज 3, 5, 7 ... एंड 4, 7, 10। ठीक, कंटिन्यू टू 100 टर्म। प्रत्येक सीरीज है, क्यों? क्योंकि प्लस के फॉर्म में, इसलिए सीरीज है। और ये दोनों सीरीज जो है कह रहा है क्या, 100 टर्म तक कंटिन्यू है। राइट, तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का अर्थ है बच्चों समान, तो इसमें कितने टर्म जो होंगे सो समान होंगे। जैसे ऐसे देखो, जैसे इसमें 3 है ना, 5 है, फिर 7 है, तो 7 और इसका 7 आइडेंटिकल हुआ। तो इस तरह से ऐसा कितना टर्म जो होगा सो आइडेंटिकल होगा। अब तुम लिख के और तब छांटोगे तो फिर बहुत समय लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, राइट? तो ये हमको सीखना है, हम लोग एपी के माध्यम से निकालेंगे। तो देखिए, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट जो सीरीज है 3 + 5 + 7 और 4 + 7 + 10, ठीक है, इस सीरीज का mth टर्म और उस सीरीज का nth टर्म आइडेंटिकल है। राइट, तो मान लिया कि इस सीरीज का फर्स्ट टर्म और इस सीरीज का mth टर्म और उस सीरीज का nth टर्म आइडेंटिकल है। तो इसको लिखो, लेट mth टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज एंड nth टर्म ऑफ सेकेंड सीरीज आर आइडेंटिकल। मान लिया लेट mth टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज and nth term of second series are identical। राइट, मान लिया कि mth टर्म, इस सीरीज का mth टर्म और इस सीरीज का nth टर्म जो है सो समान है। राइट, तो एक कहाँ तक चलेगा, 3 + 5 + 7 अप टू m तक, और इसको ले लो 4 + 7 + 10 n। तो इस ऊपर वाले का tm निकालो, नीचे वाले का tn निकालो। तो ऊपर tm निकालोगे बच्चों, a + m - 1 और d कितना हो जाएगा, 2। तो क्या आ जाएगा, 3 + 2m - 2 यानी कि 2m + 1। राइट बच्चों, इसका निकालो, a + n - 1 और d कितने का है, 3 का। तो क्या आ जाएगा इसमें, देखो जरा, a + 3n - 3 यानी आ गया 3n + 1। अब दोनों आइडेंटिकल है,
आइडेंटिकल है, दोनों को इक्वल कर दो, समान है। तो देखो जरा क्या आता है। नाउ क्यों इक्वल कर रहे हैं? क्योंकि दोनों का आइडेंटिकल है, इसका mth टर्म इसका nth टर्म आइडेंटिकल है, तो दोनों को आइडेंटिकल है तो समान इक्वल करेंगे, तो समान है। टी एम बराबर टी एन, 3n + 1, इससे कैंसिल, क्या हो जाएगा भाई? 3m इक्वल टू 3n, 2m है ना, एक में 2m है, एक में 2m है आपका, एक में 3n है। ठीक है बच्चों, अब आइए तो क्या हो जाएगा? m/3 इज इक्वल टू n/2, राइट। अब आ जाइए, इसको ले लीजिए k, तो क्या हो जाएगा भाई? इस रेशियो को k मान लीजिए, तो m इक्वल टू 3k और n इक्वल टू 2k, राइट। और दोनों कहाँ तक कंटिन्यूड है? 100 टर्म तक। तो क्या हो जाएगा? 3k को 100 से इक्वेट कर दीजिए, तो k इक्वल टू क्या होगा? 33 होल 1/3, 33.1/3। और इसको जो है 2k को 100 से इक्वेट कीजिए, चूँकि 100 तक कंटिन्यूड है, तो k इक्वल टू 50। अब इसको ऐसे समझिए, कि ये जो सीरीज़ है 33, एक से क्या माना गया? क्या 33 होल 1/3, यानी कि एक सीरीज से आपको आ गया 33 होल 1/3, ठीक है, इतना, और एक का आ गया 50। तो ऐसे समझो 33.1/3 पॉइंट में तो या फ्रैक्शन में तो टर्म होता नहीं है, टर्म कैन रिप्रेजेंट ओनली होल नंबर। तो इसमें क्या हुआ? 33 को टर्म होगा, राइट। और इसमें क्या है? 50 टर्म। तो इसको ऐसे समझो, यहाँ से यहाँ तक 33 टर्म और यहाँ से यहाँ तक पूरा 50 टर्म। 33 होल 1/3, 1/3 33 पूर्णांक में तो होगा नहीं, तो टर्म क्या होगा? 33। उसमें क्या है? 50। तो यहाँ से यहाँ तक 33 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 50 है, तो कॉमन पार्ट कितना हुआ? इतना ही पार्ट कॉमन हुआ ना, 33। यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज़ क्लियर दैट 33 टर्म्स विल बी आइडेंटिकल। हम क्या बोलेंगे कि 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से यह स्पष्ट होता है कि 33 टर्म्स क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड it is clear that क्या 33 terms will be identical। क्लियर बच्चों? तो इससे हमको क्या स्पष्ट होता है कि 33 टर्म जो होगा सो समान होगा, राइट बच्चों। चलिए और देखिए क्वेश्चन, चूँकि सम पर के ही आए हुए हैं आप, तो इसमें और कुछ हमको नहीं, क्वेश्चन का टाइप थोड़ा चेंज है, क्वेश्चन करवाएंगे। आइए देखिए बच्चों, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा ज़रा, कह रहा है स्टूडेंट टेकिंग ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 10 क्वेश्चन is told that each question after the second worth 2 marks more than the preceding question. If third question of test is worth 5 marks, what is the maximum score that student can obtain by attempting 8 question? Right? समझिए क्या कर रहा है। कोई स्टूडेंट है, परीक्षार्थी है, ठीक है, वो परीक्षा देता है, उसमें 10 क्वेश्चन दिया होता है, उसके एग्जामिनेशन पेपर में 10 क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें कहा गया है कि उस क्वेश्चन पेपर में ये बताया गया है कि ईच क्वेश्चन आफ्टर द सेकेंड इज वर्थ 2 मार्क्स मोर देन द प्रीसीडिंग क्वेश्चन, यानी हर एक अगला क्वेश्चन जो है पिछला क्वेश्चन से 2 मार्क्स अधिक है, ठीक है। इफ़ थर्ड क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट इज़ वर्थ 5 मार्क्स, यदि तीसरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्कोर दैट द स्टूडेंट कैन ऑब्टेन बाई अटेम्प्टिंग 8 क्वेश्चन। तो परीक्षार्थी किस तरह से 8 सवाल का जवाब दे कि उसको अधिकतम अंक प्राप्त हो,
क्वेश्चन आपका यही है। कोई एक परीक्षार्थी है, उसको परीक्षा में 10 क्वेश्चन मिला, ठीक है, आप बैठते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर होता है, तो उस क्वेश्चन पेपर में आपको 10 क्वेश्चन, आप अपने पर लेके देखिए, आपको 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। क्वेश्चन पेपर में आपको 10 क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें कहा गया है कि हर एक अगला क्वेश्चन जो है पिछला क्वेश्चन से 2 मार्क्स अधिक है। हर एक अगला क्वेश्चन जो है पिछला क्वेश्चन से 2 मार्क्स अधिक है। यदि तीसरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, अगर तीसरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो आप किस तरह से 8 सवाल का जवाब दीजिए कि आपको अधिकतम अंक प्राप्त हो, राइट बच्चों। तो ध्यान से देखना ज़रा, तो ऐसे समझो ज़रा। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, 5 अंकों की है, ठीक है। हर एक अगला क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन से 2 अधिक है, तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा भाई? 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो एक कितना का होगा? 1 का होगा, समझे, 2 अधिक है, ठीक है। तो कह रहा है परीक्षार्थी किस तरह से 8 सवाल का जवाब दे कि अधिकतम अंक प्राप्त हो। तो बच्चों यदि इधर से शुरू करेगा, 8 को जवाब देगा, तो लास्ट वाला देखो स्वाभाविक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो नंबर बढ़ेगा। नंबर जो है 5 है तो 7 होगा, ये 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, 19 होगा, इस तरह से होगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो उसको तो संख्या में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो मार्क्स बढ़ता जा रहा है। तो अधिकतम अंक आने के लिए बच्चा को क्या करना चाहिए? ये 2 क्वेश्चन छोड़ के उसके बाद बनाए, तभी उसको अधिकतम अंक प्राप्त होगा। यदि इसको लेके बनाएगा तो पहला क्वेश्चन बनाएगा तो 1 ही मार्क्स मिलेगा, और दूसरा बनाएगा तो 3 मार्क्स मिलेगा। तो ये 2 बनाने पे तो उसको 4 मार्क्स मिलेगा। और सपोज इधर का 2 मार्क्स बनाता है, मान लो कि तीसरा चौथा बनाता है तो 5, और इधर बनाएगा तो 7 7 5 12 अंक मिल जाएगा। यानी कहने का अर्थ है इस 2 को छोड़ के इधर से 8 को बनाएगा तो उसको अधिकतम अंक प्राप्त होगा, राइट। अच्छी बात है। तो इस 2 को छोड़ दिया तो अधिकतम अंक प्राप्त होने के लिए उसको A कितना हो गया? 5, और D तो उसको पता है कितने के 2 मार्क्स, अंतर 2 मार्क्स का है, तो अगला भी 2 मार्क्स का होगा अंतर में, तो यानी 7 होगा तो 2 का डिफरेंस होगा। और क्या है? 8, n = 8, 8वां क्वेश्चन बनाना है, 8 को क्वेश्चन बनाना है। तो सम क्या होगा भाई? तो टोटल सम हो जाएगा n/2 2a + n-1 × d। तो बच्चों क्या हो जाएगा? 8/2 2a 2 × 5 + 8 - 1, और d कितने का है? 2 का। तो क्या हो जाएगा? 4, ये हो जाएगा 10, और प्लस 7 दूना 14, यानी 24 चौका 96, 4 × 24, वो 96 मार्क्स आएगा उसको अधिकतम। ठीक है बच्चों, लिखिए ज़रा। आइए अगला क्वेश्चन। आइए बच्चों, इफ mth टर्म ऑफ AP इज 1/m। अगला क्वेश्चन देखिए, if mth term of AP, if mth term of AP is 1/n and nth term is 1/m, राइट। mth टर्म आपका 1/n है और nth टर्म जो है सो 1/m है, राइट। तो बोल रहा है कि प्रूव दैट SMN
इक्वल टू एम एन प्लस 1/2, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है बच्चों, आइए ध्यान से देखिए ज़रा। तो टी एम आपको क्या दे दिया बच्चों, 1/n। टी एम जो दे दिया 1/n, तो क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू 1/n। उसके बाद क्या दे दिया आपको टी एन आपको क्या दे दिया भाई 1/m, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिस इक्वल टू 1/m। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, सब्सट्रैक्ट कर लो तो क्या हो जाएगा भाई, घटाओगे तो a से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा m माइनस n इंटू डी दिस इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। क्या आ जाएगा m माइनस n बाई एम एन, m माइनस n इंटू डी, इससे कैंसिल हो जाएगा, d का वैल्यू आ गया 1/mn। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब आ जाइए, अब ध्यान से देखिएगा, आपको निकालना क्या है SMN, राइट। आ जाइए, तो SMN, आप ए भी निकाल सकते हैं, डी का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, ए का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए ध्यान से देखिएगा ज़रा। वो भी निकाल ही लीजिए ना, वो भी निकाल लीजिए, डी का वैल्यू डालिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 मिनट देखिए ज़रा, डी का वैल्यू निकाल, हटा दे क्या ऊपर, इसी में डालो फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस n m माइनस 1, डी है तुम्हारा 1/mn इज इक्वल टू 1/n, राइट। तो a प्लस m बाई 1/n, m से m कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/n बचेगा, इधर 1/n कैंसिल, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/mn, तो a का वैल्यू भी 1/mn आ गया, राइट। अब आ जाइए, तो हमको पूछ क्या रहा है SMN, यही पूछ रहा है, तो SMN क्या हो जाएगा भाई, SMN n/2, तो mn/2 2a mn माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा बच्चों mn/2 2a 2 इंटू 1/mn प्लस mn माइनस 1, डी के जगह पे 1/mn कर दिए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा ज़रा, mn/2 mn LCM हो गया 2 प्लस क्या आ जाएगा देख लो ज़रा, mn माइनस 1, राइट। इस mn से mn कैंसिल, तो क्या हो जाएगा mn प्लस 1/2, यही आपका आंसर होगा mn प्लस 1/2। क्लियर बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, क्लियर है। ये सब 10th लेवल का ही क्वेश्चन है बच्चों। आइए देखिए जरा, कह रहा है इफ ABC विद द फर्स्ट थर्ड nth टर्म ऑफ AP, इफ ABC कह रहा है इफ ABC विद द फर्स्ट थर्ड nth टर्म, बी फर्स्ट थर्ड nth टर्म, फर्स्ट थर्ड nth टर्म ऑफ एन AP, ऑफ एन AP, राइट। तो प्रूव दैट SN इक्वल टू, प्रूव दैट SN इक्वल टू, क्वेश्चन है आपका C प्लस A/2 प्लस C² माइनस A² अपॉन B माइनस A। ठीक है बच्चों, आपका यही क्वेश्चन है कि इफ़ फर्स्ट टर्म A है, थर्ड टर्म B है और nth टर्म C है किसी AP का, तो SN प्रूफ कीजिए ये है, राइट। चलिए, T फर्स्ट
टी फर्स्ट क्या है, ए है, टी थर्ड क्या दे दिया है, बी है, तो टी थर्ड को लिख सकते हो ए प्लस थर्ड माइनस वन इंटू डी, दिस इक्वल टू बी, यानी 2d इक्वल टू बी माइनस ए, तो d आपका निकल गया b माइनस ए बाई 2। ठीक है बच्चों, और tn क्या दे दिया है, tn दे दिया है c, तो क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दिस इक्वल टू सी। क्लियर बच्चों? अब आ जाइए, आपको Sn निकालना है, राइट। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2a n माइनस वन इंटू डी, ध्यान समझिएगा। क्लियर है? तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ध्यान से देखो, तिक्रम लगाओ, अगर हम 2a को a में कन्वर्ट कर दे तो देखो डायरेक्ट इसका वैल्यू हम c लिख सकते हैं, n बाई 2 a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, c। तो क्या आ गया, n बाई 2 a प्लस c, राइट। अब जो तुम्हारा प्रूफ है, प्रूफ तो अभी आया नहीं, प्रूफ में तो है सी ए बी में फॉर्म, ए बी सी के फॉर्म में प्रूफ है। यहाँ पर एन है, एन को एलिमिनेट करना होगा, एन को हटाना होगा। अब ध्यान दो कि कैसे एन हटेगा, ध्यान से देखना जरा, जगह कम है इसलिए घेर दे रहे हैं। देखो यहाँ से एन निकालोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू डी, क्या हो जाएगा सी माइनस ए, राइट। तो d क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, n माइनस वन हो जाएगा c माइनस ए बाई डी, तो n हो जाएगा आपका c माइनस ए बाई डी प्लस वन, राइट। अब n का वैल्यू यहाँ पर डाल दो, तो जब n का वैल्यू यहाँ पर डालोगे तो क्या हो जाएगा, n बाई 2, तो c माइनस ए बाई डी। ठीक है बच्चों, और बाई 2 है ना, तो ऐसा करो, 2 यहाँ पर कर दो इंटू ए प्लस सी, राइट। और d का वैल्यू डालो b माइनस ए बाई 2, यहाँ पर b माइनस ए बाई 2 डालोगे, यहाँ पर b माइनस ए बाई 2, यहाँ प्लस वन भी है, प्लस वन छूट रहा है, यहाँ पर प्लस वन कर दो पहले, प्लस वन इंटू ए प्लस सी, राइट। अब d का वैल्यू यहाँ पर डालोगे बच्चों, यहाँ पर d का वैल्यू डालोगे तो क्या आ जाएगा, c माइनस ए बाई डी का वैल्यू डालो b माइनस ए, अब बाई 2 है तो बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाई 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस वन इंटू ए प्लस सी। जल्दी बोलो, क्लियर है? अब आ जाओ, अब ध्यान से देखना, इसको इधर कर देने दो, आओ, क्लियर है? अब मल्टीप्लाई करो, देखो आ गया, क्या होगा, a प्लस सी का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, c माइनस ए इंटू ए प्लस सी बाई बी माइनस ए प्लस, और देखो बाई 2 छूट रहा है ना, n बाई 2 है, तो n का वैल्यू तो निकाल लिए थे हम लोग, अब बाई 2 है, देखो ज़रा छूट रहा है, तो बाई 2 यहाँ भी बाई 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। ठीक है, ध्यान से देखो ज़रा, आपका n का वैल्यू क्या था, c माइनस, अब देखिए ना, मिटा दिए, देखिए ज़रा, tn का वैल्यू तो आपका था क्या, tn का वैल्यू आपका था tn इक्वल टू सी, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दिस सी था, तो ठीक है, तो n माइनस वन आपको क्या आया था, c माइनस ए बाई डी, तो n क्या आया था, c माइनस ए बाई डी प्लस वन, इतना आया था। n बाई 2 करेंगे तो बाई 2, तो यहाँ भी बाई 2, यहाँ भी बाई 2, तो वही बाई 2 छूट गया था, एक बार देख लीजिए, बात समझ रहे, n बाई 2 करेंगे, n बाई 2, तो बाई 2, तो यहाँ बाई 2, यहाँ बाई 2 भी होगा ना, और d का मान डालेंगे तो देखिए इतना आएगा। अब आइए, अब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस सी बाई 2, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें और इसका इसमें, तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए,
प्लस ए प्लस सी बाई 2। ठीक है बच्चों, अगर आप ए और डी निकाल के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ठीक है, आप ट्राई करके देखिएगा, उससे भी बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, उससे भी बनेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उससे। इस तरह से बनाइएगा थोड़ा जल्दी बनेगा। ओके, चलिए आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, if pth term of AP is x, if pth term of AP is x, right, and qth term is y, and qth term is y, pth टर्म x है और qth टर्म क्या है, y है। प्रूव दैट p प्लस q एथ टर्म qth टर्म इज, आपको बोल रहा है p प्लस q बाई 2 इंटू x प्लस y प्लस x माइनस वाई अपॉन p माइनस क्यू, राइट। चलिए, कह रहा है किसी AP का pth टर्म x है, qth टर्म y है। ठीक है, यानी TP क्या दिया हुआ है, x, और TQ क्या दिया है, y। तो TP x है बच्चों, तो क्या होगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, दिस का वैल्यू x। जल्दी बोलो, अब आ जाओ। और तुमको क्या दे दिया, TQ y, क्या हो जाएगा, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, दिस इक्वल टू y। क्लियर बच्चों, अब आ जाओ, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकेंड ले लो। तो तरीका क्या है कि भाई a और d निकाल लेंगे, a और d का मान p है ना, p प्लस qth टर्म, सम ऑफ न करा है, प्रूव दैट p प्लस qth टर्म, सम ऑफ p प्लस qth टर्म पूछेगा क्वेश्चन, सम ऑफ, यस क्वेश्चन है सम ऑफ p प्लस qth टर्म, सम ऑफ p प्लस qth टर्म, योग सम ऑफ p प्लस qth टर्म इज p प्लस q बाई 2, यानी कि s n के जगह पे क्या है, q p प्लस q। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप इसको लीजिएगा और फिर फॉर्मूला सेट कीजिएगा, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए और डी का मान निकाल के इससे तब सब्स्टिट्यूट किया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बच्चों, आप करके देखेंगे, आपको सटीक तरीका बता रहे हैं, आप इसको यूज़ कीजिए, जल्दी क्वेश्चन बनेगा। तो बच्चों क्या करो, यदि इस दोनों इक्वेशन को घटा लेते हैं तो डी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, बहुत फास्ट बनता है इससे। तो 1 माइनस 2 करोगे, ए देखो हम डायरेक्ट घटा रहे हैं, ए से कट जाएगा। ठीक है, इसमें से ही घटेगा तो क्या हो जाएगा -1, यहाँ माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि p माइनस क्यू इंटू डी, दिस इक्वल टू x माइनस वाई आ जाएगा। तो d का वैल्यू आ गया बच्चों x माइनस वाई अपॉन p माइनस क्यू। और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे बच्चों, 1 जोड़ 2 कर दे, 1 जोड़ 2 तो क्या आ जाएगा 2a, अब p प्लस क्यू माइनस 2 इंटू डी, दिस इक्वल टू x प्लस वाई, राइट। अब देखो ज़रा ये क्या हो जाएगा 2a p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी माइनस डी, दिस इक्वल टू x प्लस वाई। तो क्या आ जाएगा 2a p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये आपको क्या आ जाएगा x प्लस वाई अब प्लस डी। क्लियर बच्चों, -2 को -1 में ब्रेक करके मल्टीप्लाई करके लिख दिए। ठीक है, अब देखो ज़रा ध्यान से देखना, ज़रा इसको ऐसे हम ब्रेक किए हैं, फिर बोल रहे हैं हम -2 को -1 और -1 कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी और माइनस डी बाहर निकल जाएगा।
और उस डी को उधर भेज दिए। क्लियर है? अब देखो ज़रा कितना आसान हो गया क्वेश्चन। एस पी प्लस क्यू क्या होता है, एन तो तुम्हारा यही है, तो एन बाई टू, एन बाई टू 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। क्लियर बच्चों? अब देखो ज़रा p प्लस क्यू बाई टू 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 टू डी, इतना का वैल्यू हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस डी। जल्दी बोलो। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस डी, राइट। और डी हम निकाल चुके हैं पहले से। कितना आसान हो गया। तो क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू बाई टू दिस इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और डी का वैल्यू डाल दो। क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बाई पी माइनस क्यू। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से बनाएंगे तो थोड़ा क्वेश्चन जल्दी बनेगा। क्लियर है? चलिए तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अब आप लोग से बन जाना चाहिए ऐसे। एक क्वेश्चन और देख देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए एक। ये बच्चों क्या कर रहा है, कर रहा है इफ सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ AP इज S1 S2 S3, राइट। कर रहा है इफ सम ऑफ n 2n and 3n term, n 2n and 3n term of an AP B S1 S2 S3, B S1 S2 and S3 respectively means क्रमशः। prove that S3 equal to 3 S2 माइनस S1। चलो समझो जरा। कह रहा है कि इफ यदि सम ऑफ n 2n एंड 3n टर्म ऑफ एन AP, किसी AP का n 2n और 3n टर्म जो है सो क्या है, S1 S2 और S3 है, क्रमशः S1 S2 S3 है। तो प्रूफ करना है S3 इक्वल टू 3 इंटू S2 माइनस S1। चलिए तो S1 निकलिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, S1 हो जाएगा आपको n बाई टू 2a n माइनस 1 इंटू डी। S2 हो जाएगा 2n बाई टू 2a 2n माइनस 1 इंटू डी। S3 हो जाएगा 3n बाई टू 2a 3n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब देखो ज़रा RHS से बनाओ। RHS में क्या है, RHS में तुम्हारा है 3s2 माइनस S1, राइट। अब S2 और S1 का वैल्यू डालो उसमें। देखो 3s2 तो क्या हो जाएगा 2n बाई टू 2a 2n माइनस 1 इंटू डी, राइट, माइनस S1 का वैल्यू क्या हो जाएगा n बाई टू 2a n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है बच्चों? अब आ जाओ n बाई टू इसमें भी है, n बाई टू इसमें भी है, राइट। तो कॉमन ले लोगे तो 3n बाई टू कॉमन आ जाएगा। ओके, अब आ जाओ सिंप्लीफाई करो। देखो ज़रा
इसमें बचेगा तुम्हारा 2 बचेगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4a प्लस 4nd माइनस 2d माइनस इसमें आ जाएगा तुमको 2a माइनस nd प्लस d। जल्दी देखो, ध्यान से देखना ज़रा, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं 3n/2 2a प्लस 4nd में से nd चला जाएगा 3nd माइनस d, 2d में से एक d चला जाएगा तो माइनस d। ठीक है, और क्या बचेगा बच्चों, बस यही बचेगा ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो तो देखो ज़रा, 3n/2 2a 3n-1 इंटू डी। अब यहाँ से देखो S3 का वैल्यू तो यही है, तो यही आ गया हमको, क्या आ गया, दिस इक्वल टू S3। प्रूफ हो गया। तो आप लोग बनाइए, आपका AP इस तरह से हम फिनिश किए। आप ट्राई करेंगे, एक आध कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट करेंगे, उसका जवाब हम देंगे। आप 1 to 21